गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब हम 5वें अध्याय का महात्म्य कहते हैं, ध्यान देकर सुनो। पुरुकुत्स नाम के नगर में एक कुलीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न पिंगल नाम का दुराचारी ब्राह्मण था। वह मृदंग आदि बाजा बजाता, गाता और नाचता था। उसकी स्त्री का नाम अरुणा था। वह भी बड़ी व्यभिचारिणी थी। एक दिन सोते समय उसने अपने पति का सिर काट डाला। पिंगल अपने पापों के फल से मरकर यमलोक को गया और बहुत वर्षों तक नरक की घोर यातनाएं सहकर उसे गिद्ध का जन्म मिला। अरुणा के भी भगंदर रोग हुआ और वह भी मरकर यमलोक को चली गई और अपने पापों के फल से उसी वन में जहां उसका पति गिद्ध हुआ था, सुग्गी का जन्म मिला। गिद्ध ने पूर्व जन्म की शत्रुता को याद करके सुग्गी को मार डाला। मरकर वह संयोगवश एक मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध भी किसी बहेलिया के जाल में फंसकर मर गया और उसकी भी हड्डियां उसी मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। यमराज के दूत उन दोनों को फांसी लगाकर यमपुरी को ले गए और बोले, यद्यपि तुम दोनों ने पूर्व जन्म में बहुत ही पाप किए हैं, किंतु तुम्हारी हड्डियां उस मनुष्य की खोपड़ी में गिरी जो ब्रह्मज्ञानी तपस्वी थे और नित्य प्रति गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया करते थे। उसी के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप मुक्त हो गए। जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय का श्लोक इस प्रकार है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येन फले सक्तौ निबध्यते। अर्थात जो पुरुष दृढ़ निश्चयी है, जो कर्म फल की इच्छा त्याग कर काम करता है, उसे परम शांति मिलती है। परंतु जो स्थिर चित्त नहीं है और अपने कर्मों की फल की चाह न रखता है और उल्टी सीधी कामना करता है, वह ना तो अपना कर्म ही भली प्रकार करता है और ना ही ईश्वर साधना सही से करता है। अतः बिना फल की इच्छा के कर्म करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नमस्कार।